मेरे रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। हवा में चमेली की खुशबू के साथ एक और अजीब सी, पुरानी और बेकरार कर देने वाली गंध थी। यह मुझसे चिपक गई जैसे कोई कफान। जब मैं बुस से उतारकर अपने खानदानी गांव पदमपुर की धूल भारी सड़क पर पैर रखा। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबा गैप था। उसकी जगह एक अजीब खामोशी छाई थी, जिसमें सिर्फ पटन की सरसराहट और दूर से कावों की आवाजें आ रही थी। आसमान में तपता हुआ सूरज लंबी और टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रहा था, जो सूखी जमीन पर खतरनाक तरीके से नच रही थी। पदमपुर वैसा ही दिखा जैसा मुझे बचपन की यात्राओं से याद था। मिट्टी के घर, जिनके दीवारों पर रंगोली के खूबसूरत डिजाइन, गतिविधियों से भारी संकरी गलियां और सबके बीच में वो पुराना पीपल का पेड़। फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। जिंदगी के वो रोशन रंग, वो हंसी और बातें जो कभी हवा में गुंजती थी, अब एक अनकही दहशत से बदल गई थी। जैसे जैसे रजनी आगे बढ़ी, उसने देखा कि गांव वाले आपस में फूस फूस कर रहे हैं। उनके चेहरों पर एक साफ डर दिख रहा था। उनकी निगाहें फिक्र से भरी सभी गांव के केंद्र की तरफ, सदियों से खाले उस शान से भरे पीपल के पेड़ की तरफ थी। ये कोई आम पेड़ नहीं था, इसकी पूजा की जाती थी। इसे आत्माओं का घर माना जाता था, जिंदगी और आशा का प्रतीक। लेकिन अब ये एक भयानक औरा में लिपटा हुआ लग रहा था। मैंने अपने दादाजी के पास गई, जो गांव के मुखिया थे। उनका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो हमारे पुराने घर के बाहर बैठे थे, जो मिट्टी का बना एक छोटा सा तिलेदार छत वाला मकान था। उनकी निगाहें पेड़ पर टिकी हुई थी। दादा, मैंने पूछा, मेरी आवाज एक फूस फूस से भी कम। क्या हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें कहानियों और राजों से भरी थी, और सिर्फ इतना ही कहा, पेड़ बेटी, ये फूस फूस करता है। कनक नहाट शम होते ही शुरू हुई। पहले धीमी, पैटर्न की सरसराहट की तरह, फिर तेज होती गई और जोर से हवा में पुरानी बेवफाई और गुस्से की कहानी लेकर। गांव वाले उनके चेहरे दर से पीले पड़ गए। धीमी आवाज में एक श्राप की बात कर रहे थे। एक बुरी आत्मा जो पीपल के पेड़ में रहती थी, जिसकी कनकनाहट बदकिस्मती का संकेत थी। डर शक्तिशाली और निगलने वाला पदमपुर के हर कोने में फैल गया था। सूरज डूबने से पहले दरवाजे बैंड कर दिए जाते थे। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया था, और पीपल के पेड़ के नीचे होने वाली शाम की सभाएं अंदर से भारी फूस फूस में बदल गई थी। पेड़ के नीचे दूध और शहद का प्रसाद रखा जाता था। एक डर से भारी जनता की शांति के लिए बेचैनी भरी प्रार्थना। रजनी, जो तार्क और विवेक की कहानियों पर पली बधी थी, खुद को संदेह और हवा में फैल रही दहशत के बीच में उलझी हुई पई। गांव वालों का डर स्पष्ट था, शराब पर उनका विश्वास पक्का था। वो नींद न आने की रातों की बात करते थे, कनकनाहट से परेशान, फसलों के बर्बाद होने की और एक ऐसी बीमारी की जो उनके पशुओं को लग रही थी। एक शाम जब पदमपुर पर अंधेरा छा रहा था, मैं अपने दादाजी के साथ बैठी थी। कनकनाहट तेज हो रही थी और जोर से। उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाई। एक शक्तिशाली राक्षस की, जो बहुत ताकतवर और गुस्से वाला था, जिसे पीपल के पेड़ से बांट दिया गया था। एक समझौता हुआ था, एक वादा के बदले एक वादा, लेकिन वादा तोड़ दिया गया था, और राक्षस गुस्से और बेवफाई से भरा अब बदला लेने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। ललाच और टूटे वेड़े की एक दुख भरी कहानी थी। सदियों पहले, जब पदमपुर एक नई राजधानी थी, एक शक्तिशाली राजा जीत की इच्छा से अंधा राक्षस की मदद चाहता था। राक्षस पुराने नियमों से बंधा हुआ राजा की मदद करने को तैयार हो गया। बदले में एक वादा, राजा का पहला बच्चा पीपल के पेड़ पर राक्षस की शक्ति के लिए बलिदान किया जाएगा। राजा जीत के लिए बेचैन तुरंत मान गया। वो युद्ध में जीत गया, उसका राजा समृद्ध हुआ। लेकिन जब अपने वादे को पूरा करने का समय आया, तो डर ने उसके दिल को पकड़ लिया। उसने अपने बच्चे की बलि देने से इनकार कर दिया, समझौते को तोड़ दिया और राक्षस के क्रोध को भड़का दिया। राक्षस राजा की बेवफाई से क्रोधित राजा पर अपना गुस्सा उतार दिया। फसलें सूख गई, कुआं सूख गए और एक महामारी देश में फैल गई। राजा अपराध और डर से ग्रस्त आखिर में पेड़ के पास गया और माफी मांगी। राक्षस, उसकी आवाज एक गंभीर गर्जना थी, जिसने धरती की नींव हिला दी। राजा को बख्श देने को तैयार हो गया, लेकिन उसके गुस्से की कीमत थी। यूस पीपल के पेड़ से बांध दिया जाएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए गांव से जुड़ी रहेगी। वो सोएगा, उसका गुस्सा दबाया जाएगा, लेकिन हर कुछ पीढ़ियों में वो जगेगा। उसकी कनकनाहट टूटे पेड़ की याद दिलाएगी, जब तक राजा का कोई वंशज प्रायश्चित के रूप में जान न दे दे, संतुलन बनाने के लिए एक बलि।
भागचर विद्वन और रहस्य। रागिनी अपने दादाजी की कहानियों और अपने संडे से लेस गहरे में जाने का फैसला किया। उसने गांव के पुस्तकालय में घंटे बिताए, जो पुराने शस्त्रों और भूले हुए ज्ञान का एक धूल भरा भंडार था। पुरानी हथलिखितों और बिखरी हुई पुस्तकों को पढ़ती रही। हवा में पुराने कागज और सट्टे हुए लकड़ी की गंध थी, लेकिन रागिनी उसकी भावें चिंता में डूबी हुई अटक गई। यूस पुरान ग्रंथ माइल जिनमें राक्षस, उसकी अपरंपर शक्ति और पीपल के पेड़ से उसके बंधन के बारे में बताया गया था। यूस टूटे हुए समझौते, रजा की बेवफाई और श्राप के बारे में संदर्भ माइल जिसने पदमपुर को पीढ़ियों से सताया था। यूस एहसास हुआ कि गांव वाले सिर्फ डर की कहानियां नहीं सुना रहे थे, वो एक इतिहास सुना रहे थे जो उनके वर्तमान से जुड़ा हुआ था। जितना रागिनी ने पढ़ा, उतना ही उसे कहानी के पीछे के सच पर विश्वास होता गया। उसने एक पुराने पुस्तक के अंदर एक छिपा हुआ भाग खोजा। उसके किनारे उम्र से कमजोर, उसकी लिपि मुश्किल से पढ़ने योग्य। इसमें राक्षस को शंट करने की विधि का वर्णन था, एक ऐसी विधि जिसमें राजा के वंश से एक रक्त बलि शामिल थी, एक बलि जो डर के चक्र को तोड़ देगी और गांव में संतुलन लाएगी। भाग 5 बलिदान की वंश। खोज का बोझ रागिनी के दिल पर भारी था। कनकनाहट तेज होती जा रही थी, जैसे कि राक्षस खुद उसकी खोज के बारे में जानता था। गांव वाले उनके चेहरों पर डर और आशा का मिला जुला भाव था। उसकी तरफ दिख रहे थे राजा की आखिरी वंशज, उनकी मुक्ति की एकमट आशा। रागिनी अपनी आधुनिक सोच और अपने वंश के बोझ के बीच में फांसी हुई जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दिन बिताए। कनकनाहट उसके चारों ओर घूम रही थी, पुरानी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके दाढ़ और गुस्से को समझने की। उसने पुरानी विधियों के बारे में और जाना, मंत्र, प्रसाद और राक्षस को शंट करने के लिए जरूरी कदमों को सीखा। उसके दादाजी, उनकी आंखें गर्व और चिंता से भरी, यूस देख रहे थे, मार्गदर्शन और समर्थन दे रहे थे। उन्होंने उसके साथ अपने पूर्वजों की कहानियां, उनके बलिदान और उनके बोझ के बारे में बताया जो उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए उठाए थे। उन्होंने उसकी डड़ी की बात की, जो बहुत हिम्मत और दया वाली महिला थी, जिन्होंने एक पीढ़ी पहले विधि की थी, राक्षस के क्रोध को टाल दिया था।